नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स में रिंग ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होता है। जैसे ये एक साइक्लोअल्केन है जिसके अंदर 6 कार्बन है, तो इसका नाम पड़ेगा साइक्लोहेक्सेन। इस साइक्लोहेक्सेन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है। अगर तो एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो आपने सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को कार्बन नंबर 1 नाम दे देना है और नंबरिंग आपने किसी भी साइड से प्रोसीड कर लेनी है। अब इसको कार्बन नंबर 1 नाम दे देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपने इसका नाम देना है 1 मिथाइल। पोजीशन नंबर 1 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है एंड साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इज द नेम ऑफ पेरेंट साइक्लोअल्केन। ये एक 4 कार्बन वाला साइक्लोअल्केन है, तो इसका पेरेंट नेम होगा साइक्लोब्यूटेन। कार्बन नंबर 1 पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसके अंदर 3 कार्बन हैं और वो लीनियरली जुड़े हुए हैं, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा प्रोपाइल। 1 प्रोपाइल, वेयर 1 शोज द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। 1 पोजीशन पे प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है और पेरेंट जो साइक्लोअल्केन है उसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। रिंग और चेन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? तो ये एक ऑर्डर है प्रायोरिटी का। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की होती है, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड की होती है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है क्योंकि डबल बॉन्ड रिएक्टिव होता है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बाद प्रायोरिटी होती है मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर तो चेन में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, और अगर रिंग में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे तो फिर रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो कुछ एग्जांपल्स हैं साइक्लोअल्केन्स की, जिनकी नेमिंग के बाद आपको नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन्स सही से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 है, इस एग्जांपल में ये एक साइक्लोअल्केन है जिसके अंदर 3 कार्बन है, तो ये साइक्लोप्रोपेन कहलाएगा। इस साइक्लोप्रोपेन में सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपने सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ द साइक्लोप्रोपेन को कार्बन नंबर 1 कह देना है। फिर आपने इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट कम्प्लेक्स है तो इसका नाम आपने ब्रैकेट में लिखना है। सब्स्टिट्यूटेड कार्बन का वो कार्बन जो कि पेरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है उसको आपने 1 कह देना है, और आपने नंबरिंग उस साइड पे प्रोसीड करनी है जिस साइड पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, तो 1, 2। अब इस सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन नंबर 1 के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ऑन द होल इसके अंदर 2 कार्बन हैं, तो इसका नाम पड़ेगा 1 मिथाइल इथाइल। चूंकि कम्प्लेक्स है तो आपने ब्रैकेट इनक्लोज कर देनी है, और फिर पेरेंट जो रिंग है, पेरेंट चेन है, उसका नाम आपने लिखना है जो होगा साइक्लोप्रोपेन। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें 3 कार्बन वाली रिंग पेरेंट कहलाएगी, तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। इस साइक्लोप्रोपेन के ऊपर 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है और इधर 1 सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपने इन 2 सब्स्टिट्यूटेड वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 कह देना है और इसको 2 कह देना है, और ये फिर 3 हो जाएगा। तो 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और पोजीशन नंबर 2 पे इथाइल लगा हुआ है, तो अल्फाबेट्स में इथाइल का ई पहले आता है, तो आपने लिखना है 2 इथाइल 1 डायमिथाइल। पेरेंट नेम है साइक्लोप्रोपेन। एग्जाम्पल नंबर 3 है, जिसमें एक साइक्लोप्रोपेन है और इसके साथ एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जो कि पेरेंट के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, उसको आपने कार्बन नंबर 1 कह देना है और साथ वाले कार्बन को आपने कार्बन नंबर 2 कह देना है। कार्बन नंबर 1 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका नाम पड़ेगा 1 डायमिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन। एग्जाम्पल 4 है, जिसमें साइक्लोहेक्सेन है और इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट को आपने नाम देना है, तो इसकी नंबरिंग होगी 1, 2, 3, 4। पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल ब्यूटाइल ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर लगा हुआ है? पोजीशन नंबर 1 पे। 1, 2 मिथाइल ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। एग्जाम्पल 5 में एक मिथाइल ग्रुप है और उसके साथ 2 साइक्लोहेक्सेन्स जोड़े हुए हैं, तो चूंकि इस साइक्लोहेक्सेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो इसको आपने पेरेंट मान लेना है और इस सारी चीज को आपने सब्स्टिट्यूएंट मान लेना है। सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को आपने कार्बन नंबर 1 कह देना है। 1 हाइफन आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, तो इस सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग इधर से आपने करनी है, ये कार्बन नंबर 1 कहलाएगा, और कार्बन नंबर 1 के साथ एक 3 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है, तो आपने इसको नाम देना है 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, और पेरेंट नेम है साइक्लोहेक्सेन। एग्जाम्पल नंबर 6 है, जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग है यानी साइक्लोहेक्सेन है, और इस साइक्लोहेक्सेन के साथ कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक ही कार्बन है और उसके साथ 3 क्लोरीन के एटम्स हैं। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पड़ेगा 1 ट्राइक्लोरोमिथाइल
और फिर पेरेंट नेम है साइक्लोहेक्सेन और ये सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर 1 पे लगा हुआ है, तो इधर आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिख देनी है। एग्जाम्पल नंबर 7 है जिसमें एक 6 मेंबर्ड रिंग है और उसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमोमिथाइल और दूसरा है क्लोरोइथाइल। अब चूंकि अल्फाबेट्स में ब्रोमीन का बी पहले आता है और क्लोरीन का सी बाद में आता है, तो आपने ब्रोमोमिथाइल वाले सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को कार्बन नंबर 1 कह देना है। तो ये 2 होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 ब्रोमोमिथाइल, 2 क्लोरोमिथाइल, साइक्लोहेक्सेन। ये एक साइक्लोअल्केन है जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग है और इसके साथ 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इसके अंदर नंबरिंग देते वक्त अपने रूल ऑफ लोवेस्ट सम का भी ध्यान रखना है। इधर से अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 1 2 और 4 पे है, तो 1 + 2 + 4 इनका सम होगा 7। और अगर इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, 1 3 4, तो इनका सम ज्यादा बन रहा है, इस साइड वाली नंबरिंग का सम ज्यादा बन रहा है, इसलिए ये नंबरिंग ठीक रहेगी। तो इसको आपने नाम देना है 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। इस एग्जांपल में पेरेंट चेन के अंदर 6 कार्बन है, तो इसका पेरेंट नेम होगा साइक्लोहेक्सेन। 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और एक इथाइल ग्रुप है। तो इस कार्बन के ऊपर चूंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो इसको आपने कार्बन नंबर 1 कह देना है और इसको 2 कह देना है। इसका नाम होगा 2 इथाइल 1 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अल्फाबेट्स में इथाइल का ई पहले आता है और मिथाइल का एम बाद में आता है, इसलिए आपने इथाइल का नाम पहले लिखा है और मिथाइल का बाद में। नेक्स्ट एग्जांपल है ये, इसमें 4 मेंबर्ड रिंग है, तो पेरेंट नेम इसका होगा साइक्लोब्यूटेन। अब इस साइक्लोब्यूटेन के ऊपर ये 5 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर इथाइल के हैं और 2 सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल के हैं। नंबरिंग आपने इस कार्बन से स्टार्ट करनी है क्योंकि इस कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग अब आप इस साइड से प्रोसीड करना चाहें या इस साइड से, दोनों साइडों से नंबरिंग सेम है। तो 1 2 3 4, कार्बन नंबर 2 3 4 पे इथाइल लगा हुआ है, तो आपने लिखना है 2,3,4 हाइफन ट्राई इथाइल और कार्बन नंबर 1 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो 1 डायमिथाइल साइक्लोब्यूटेन इसका नाम कहलाएगा। तो इन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद आप किसी भी किस्म के साइक्लोहेक्सेन को नाम दे सकते हैं।